बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तोहफ़ा मोहम्मद यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल मोमिनून में अरशाद फरमाता है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं दरअसल एक धोखा है। यह हसीन दिलकश नज़र आने वाली दुनिया हमारे पर डाला गया हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे एक खौफनाक मंजिल है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो इसकी आंखों से ये पर्दा हट जाता है और वो एक नई दुनिया को देखता है, जो इसकी हकीकी और असली दुनिया होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर अपनी असल और अब्दी दुनिया की तरफ लौटना है, और जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो मौत से 40 दिन पहले इसके साथ क्या कुछ होता है, और 40 दिन पहले फरिश्ते इसके बारे में क्या कहते हैं, और आसमानों पर इसकी मौत का फैसला किस तरह लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त इतना बड़ा है कि इसके पत्तों की तादाद पूरी कायनात की तमाम महलूकात के बराबर है। हर पत्ते पर एक एक महलूक का नाम लिखा हुआ है। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इस दरख्त से उस बंदे के नाम का पत्ता गिरता है, और वही लम्हा होता है जब उस इंसान की ज़िंदगी के आखिरी 40 दिन बाकी रह जाते हैं। फिर आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं। वो ज़मीन पर तो जिंदा रहता है मगर आसमानों पर उसे मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसके पास आते हैं। वो इसके सामने बैठ जाते हैं। मरने वाला शख्स जब मलकुल मौत को देखता है तो घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तो मलकुल मौत फरमाते हैं, मैं मलकुल मौत हूँ, मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। ये सुनकर इंसान मुंह मोड़ लेता है, आंखें पथरा जाती हैं। फिर मलकुल मौत फरमाते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद की रूह कब्ज़ की थी, और आज तुम्हारी बारी आ गई है। मैं वो मौत हूँ जिसने तुमसे पहले बहुत से लोगों को फना कर दिया जो तुमसे ज़्यादा मालदार और ताकतवर थे। फिर वो पूछते हैं, तुमने दुनिया को कैसा पाया? मरने वाला जवाब देता है, मैंने दुनिया को बेवफा और मकार पाया। इसके बाद दुनिया खुद इसके सामने आती है और कहती है, ऐ नाफरमान बंदे, तूने अपने रब की कितनी नाफरमानियाँ की, कितने गुनाह किए। तुझे नसीहतें की गई मगर तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि तू हमेशा रहेगा, लेकिन देख, आज तुझे मौत आ पहुंची है। मैं तुझसे और तेरे माल से बेजार हूँ। फिर उसके माल को हाजिर किया जाता है। वो कहता है, ऐ नाफरमान, तूने मुझे नाजायज़ तरीक़ों से हासिल किया और गुनाहों में खर्च किया। अगर तूने मुझे गरीबों और मस्कीनों पर खर्च किया होता तो आज मैं तेरे काम आता। फिर उस इंसान की ज़ुबान बंद हो जाती है। 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता कहता है, मैं तेरे रिज़्क़ पर मुकर्रर था। मैंने मशरिक़ से मगरिब तक तेरा रिज़्क़ ढूंढा मगर आज एक लुक़मा भी बाकी ना पाया। दूसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरे पानी पर मुकर्रर था। मैंने ज़मीन के किनारों तक पानी तलाश किया मगर तेरे नसीब का एक कतरा भी ना मिला। तीसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरी सांसों पर मुकर्रर था मगर तेरे लिए एक सांस भी बाकी ना पाई। चौथा फरिश्ता कहता है, मैं तेरी उम्र पर मुकर्रर था। मैंने मशरिक़ व मगरिब तक ढूंढा मगर तेरी उम्र का एक लम्हा भी बाकी ना पाया। इसके बाद नामा माल लिखने वाले 2 फरिश्ते आते हैं और उसे इसका नामा माल दिखाते हैं। जब वो इसे देखता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खौफ से दाएं बाएं देखता है और अपना नामा माल पढ़ने से डरता है।
پھر ملک الموت علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ یوں وہ شخص دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا، اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بدعمال ہو تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔